हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रेनू सिंह आज आपके सामने फिर से एक नए अपडेट के साथ। अपडेट चल रहा है ई काउंसलिंग को लेकर। सभी जानते हैं कि हमारी 15 जून से लेकर 21 जून तक की ई काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड की डेट आ चुकी है और बहुत सारे पेरेंट्स ई काउंसलिंग का प्रोसेस फिल भी कर चुके हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूज है, वो फिल करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके साथ के साथ अब एक नया अपडेट देखने को मिला है, वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट अभी तक ये देखी जा रही थी कि ये प्रीवियस ईयर की डाली हुई है, लेकिन वेटिंग लिस्ट को लेके सभी लोग अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं, जिसमें कि आप गुमराह हो रहे हैं। आपको सटीक बात बताने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जिन पेरेंट ने अपनी चॉइस फिलिंग कर दी है ई काउंसलिंग के लिए और वो अगर उसको अभी चेंज करना चाहते हैं, उसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो 21 जून तक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉक करने के बाद भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ है कि वेटिंग लिस्ट का मकसद क्या है। आज मैं आपके सामने आई हूँ कि वेटिंग लिस्ट का आखिर मकसद क्या है, आपको क्या वेटिंग लिस्ट में क्या पता चल रहा है। वेटिंग लिस्ट जो बनी हुई है हमारी, उसमें हमको क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो आज हम उसे देखेंगे। देखिए, आप सबसे पहले जो हमारी साइट है हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी साइट पर जाएंगे। सभी जानते हैं pisa.ncog.gov.in, ये साइट सभी जानते हैं। सबसे पहले ई काउंसलिंग के लिए हमको सबसे पहले इसी को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आप काउंसलिंग प्रोसेस को जब आप क्लिक करते हो तो वेटिंग लिस्ट ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट को लेके कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से चैनल्स में या बहुत सी एकेडमीज आपको जो बता रही हैं, कुछ चीज़ें उसमें ठीक हैं, कुछ चीज़ें उसमें समझ में नहीं आ रही हैं पेरेंट्स को। तो बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मैडम हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि ये वेटिंग लिस्ट है क्या। तो आज मैं अभी आपके सामने दिखाऊंगी कि वेटिंग लिस्ट आखिर है क्या। जैसे आपने वेटिंग लिस्ट ओपन करी, वेटिंग लिस्ट ओपन करने के बाद एकेडमिक ईयर 2025 ठीक है। क्लास 6 के लिए अगर करना चाहते हैं तो 6 के लिए, 9th के लिए करना चाहते हैं तो 9th के लिए। क्लास 6 के लिए आपने इसको ओपन कर दिया। यहाँ 2 स्कूल दे रखे हैं, एग्जिस्टिंग स्कूल और अप्रूव्ड स्कूल। एग्जिस्टिंग स्कूल वो 33 सैनिक स्कूल्स हैं जो हमारे पुराने और गवर्नमेंट हैं। अप्रूव्ड स्कूल NSS हैं जो न्यू सैनिक स्कूल हैं, जिनको अप्रूवमेंट मिली है, ठीक है। तो आपने अगर एग्जिस्टिंग स्कूल पर डाल दिया, उसके बाद स्कूल नेम। अब आपको स्कूल नेम यहाँ कौन सा डालना है। बेसिकली वेटिंग लिस्ट आप कहाँ देखेंगे, उसमें आपको देखना क्या है ये पता होना चाहिए। उसमें आपको देखना ये है कि जब आपने फॉर्म फिल करा था तो आपने एक स्कूल की चॉइस भरी थी। सभी पेरेंट्स ने फॉर्म फिल करते समय एक स्कूल की चॉइस फिल करी थी, चाहे वो अपने स्टेट की करी है या फिर अदर स्टेट की करी है। जिन पेरेंट को ये रहता है कि नहीं मुझे तो अदर स्टेट में ही भेजना है बच्चा, मुझे अपने होम स्टेट में नहीं रखना, तो वो अपनी प्रायोरिटी थी सबकी अलग अलग, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपनी फर्स्ट चॉइस वो डाल दी। एक मत्थे ये भी था कि जो आपने फर्स्ट चॉइस डाली है वो चेंज नहीं होगी लास्ट ईयर की तरह। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जो फर्स्ट चॉइस थी इस बार सब कुछ चेंज हो रहा है। फर्स्ट से लेके लास्ट तक आप 33 तक ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फर्स्ट चॉइस में रखोगे, लेकिन ये वेटिंग लिस्ट उसी फर्स्ट चॉइस के आधार पर आपकी दी गई है जो आपने अपने फॉर्म में फिल करी थी, ठीक है। आपने जो अपने फॉर्म में फिल कर रखा है उस स्कूल को आप यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने अभी ओपन नहीं हो पा रहा है ये, देखिए यहाँ पर आपके सारे स्कूल्स आ चुके हैं। कौन से, अभी इसमें बार बार ये हो रहा है कि ये आप जैसे इसे चेक कर रहे हो ना, एग्जिस्टिंग में ले रहे हो तो आपको यहाँ NSS दे रखे हैं, जबकि NSS नहीं आपको SS देखने हैं, ठीक है। तो आप फिर से चेंज करके देखेंगे जब तक आपका अपना स्कूल नहीं आ जाएगा। ये आपके स्कूल आ गए, ठीक है। ये आपके स्कूल आ गए हैं, 33 सैनिक स्कूल्स हैं, जिसमें से आपको क्या इससे देखना है, आपने फॉर्म में जो भी फॉर्म में अपना स्कूल फिल कर रखा है, मान लीजिए हमने जो है एक यूपी का बच्चा उठाया,
यूपी के बच्चे का हमने जो है मैनपुरी में डाला हुआ था, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। ये रहा सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश। जिस पेरेंट ने फॉर्म फिल करते समय सैनिक स्कूल मैनपुरी डाला हुआ था वो इसको क्लिक करेगा। इसको क्लिक करने के बाद रूट जो आ रहे हैं, ये रूट इसमें आपको होम स्टेट या अदर स्टेट, आप अगर यूपी से हैं और आपने मैनपुरी अगर करा हुआ है तो आप होम स्टेट को चूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आप यूपी से हैं और अदर स्टेट का आपने फॉर्म फिल करते समय कोई मान लीजिए कुंजपुरा डाल दिया था, ठीक है, तो आप अदर स्टेट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुंजपुरा स्कूल डालेंगे। कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप उस कैटेगरी को क्लिक करेंगे। जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर आपका गर्ल है या बॉय है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्लिक कर देंगे। देन आप यहाँ पर ये सारी एंट्री फिल करने के बाद आपको यहाँ सर्च ऑप्शन पर जाना है, ठीक। आप जैसे ही सर्च ऑप्शन पर जाएंगे आपके सामने ये एंट्रीज आ गई। ये एंट्री किस तरह से दी गई हैं कि आप ये देखिए, सैनिक स्कूल मैनपुरी जो यूपी का है उसमें 22 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी की। तो जो स्टार्टिंग के 22 बच्चे हैं, ये जैसे 10 तक यहाँ पे दे रखी है, दूसरा आप देखेंगे 20 तक यहाँ दे रखी है और थर्ड आप देखेंगे 22 यहाँ तक। तो यहाँ तक के 22 जो बच्चे हैं 284 मार्क्स तक वाले बच्चे, उनका अब यहाँ पर कंफर्म एडमिशन है। उनको बिना काउंसलिंग के ही पता चल गया कि मेरा एडमिशन कंफर्म हो रहा है जहाँ पर मैंने प्रायोरिटी दे रखी थी, ठीक है। 284 22 मार्क्स जनरल कैटेगरी उत्तर प्रदेश का बच्चा, 22 उसमें हमारी सीट्स अभी हैं क्योंकि फर्स्ट ही राउंड है, कोई भी हमारी जो सीट है वो फिल हुई नहीं है। तो ये 22 बच्चे बिल्कुल सिक्योर हैं। ये इन 22 बच्चों को पता चल गया अभी कि मेरा जो है सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद जितने भी ये बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे जो आपके 22 से नीचे हैं उनका नहीं होगा, 22 वाले कंफर्म हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे 22 में अगर आप स्टार्टिंग के बच्चे देखोगे 293, 293, 292, 291, इस तरह से 290 वाले ही आपके 6-7 बच्चे हैं स्टार्टिंग में 6-7 बच्चे हैं आपके 290 वाले ही। तो ये जो बच्चे हैं, हो सकता है कि इन्होंने एडमिशन कहाँ ले रखा है, आरएमएस में ले रखा है, यूपी सैनिक में ले रखा है, क्योंकि यूपी वालों के लिए एक ऑप्शन जो रहता है वो सैनिक स्कूल लखनऊ और लखनऊ और गोरखपुर का भी रहता है, ठीक है। तो बहुत से बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं यूपी, लखनऊ और गोरखपुर में, या फिर आरएमएस के 5 स्कूल में किसी में भी। जो बच्चा यहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो डेफिनेटली उसने वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो वो अब तक वेट के लिए नहीं बैठा होगा कि मुझे एडमिशन सैनिक में ही लेना है, मैं आरएमएस छोड़ रहा हूँ, मैं यूपी सैनिक छोड़ रहा हूँ। वो डेफिनेटली अपनी सीट वहाँ पर ले चुके हैं। अब वो उन पर डिपेंड करता है कि वो अपनी उस सीट को खाली करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो ई काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। और ज़्यादा चांसेस ये होते हैं जिस बच्चे ने एडमिशन एक बार ले लिया वो उसके बाद चेंज नहीं करता, आरएमएस से वो सैनिक में नहीं आएगा, क्योंकि आरएमएस की जो फीस है वो बहुत कम है, 70 से 80 हज़ार रुपये फीस है आरएमएस स्कूल्स की, और यूपी सैनिक की 50-60 हज़ार रुपये फीस है। तो वो लो कॉस्ट में आपको अच्छी मतलब वही फीस मिल रही है जो सैनिक में आपको 1.5 लाख तो है ही नहीं, अब 170 तक आपकी फ़ीस जा रही है, और 170 में भी 2 लाख मान के चलिए, आना जाना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जिस बच्चे ने एडमिशन एक बार ले लिया वो वहाँ से एडमिशन कैंसिल करके अपना वो अपना एडमिशन कैंसिल करके सैनिक स्कूल में आए। तो शुरू की 5-6 हो सकता है कि ये 5-6 बच्चों में से ये बच्चे एडमिशन ही ना लें। तो जो 22 नंबर से आगे वाले बच्चे हैं, जो 22 नंबर से आगे वाले बच्चे हैं, जैसे 25, 26, 30, इनको भी एडमिशन मिलने का फर्स्ट राउंड में ही चांस मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका नंबर 50वें नंबर पर आ रहा है,
सीट 22 हैं, जिसमें से ऊपर से 7-8 बच्चे निकल गए। उसके निकलने के बाद जो 22 तो उसमें सीट हैं, 22 तक वहाँ तक आ गए, लेकिन 50 तक कैसे आएगा कोई बच्चा? 50 वाले जो 50वां नंबर है इसमें, मान लीजिए मैं 50वें नंबर की बात करूं, अगर जैसे 50वें नंबर पे कोई ये अव्यान आर्य है उत्तर प्रदेश के, उसके 275 मार्क्स हैं, तो ये अभी कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट राउंड में इसको मिल जाएगा मैनपुरी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि शुरू के सारे बच्चों ये छोड़े ही, ये भी एक पॉसिबिलिटी ज़रूरी नहीं है, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि ना ही हो। मतलब मेरा ये है कि वो डॉक्यूमेंटेशन में निकल सकते हैं, इससे पहले वाले बच्चे मेडिकल में निकल सकते हैं, या वो ऑलरेडी अभी किसी स्कूल में पढ़ रहे हों। बहुत से बच्चे इस तरह से भी स्कूल छोड़ देते हैं, जैसे कि उन्होंने 6 कर चुके हैं और वो 7th में आए और उनका नंबर यहाँ पर अच्छे आ गए हैं, तो वो तब भी स्कूल को नहीं ऑप्ट करते। बहुत से ऐसे चांसेस बनते हैं। कुछ बच्चे RIMC में चले जाते हैं, कुछ RMS में, कुछ यूपी सैनिक में, और कुछ बच्चे जो 7th क्लास में आ चुके हैं वो दोबारा 6 के लिए सैनिक स्कूल ऑप्ट नहीं करते, भले ही उनके मार्क्स कितने ही अच्छे हों। ठीक है, ये भी बहुत पेरेंट हमारे सामने आते हैं कि मैडम हमको नहीं, अभी 1 साल हमारा बच्चे का वेस्ट हो जाएगा, हमको ये नहीं करना है। तो 50वें नंबर वाले बच्चे को भी होप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा तो एडमिशन होगा नहीं, शुरू के तो जो 22 थे उनका हो गया, अब मेरा नंबर नहीं आएगा। तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी ही भी बन सकती हैं, आपके ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं कि किस तरह से आपका एडमिशन हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो बनाई हुई है, जो 21,000 रैंक वाला बच्चा है, उसका अभी डेफिनेटली उसका एडमिशन कन्फर्म है अभी से। जो ये 22 बच्चे हैं, वेटिंग लिस्ट सिर्फ ये खुशखबरी आपके लिए लेके आई है कि किस किस बच्चे का एडमिशन कंफर्म है। ठीक है, कि जो शुरू की जितनी सीट्स हैं वो तो कंफर्म सीट्स हो गई ना, अब उसमें से कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, उसके बाद उससे नीचे वालों का नंबर आएगा। तो वेटिंग लिस्ट सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिसने प्रायोरिटी में कोई स्कूल डाला हुआ है और उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो यहाँ चेक कर सकता है कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, मैं कौन से नंबर पर स्टैंड कर रहा हूँ। ये तो उस चीज़ के लिए हो गया कि जो आपने प्रायोरिटी दे रखी थी उस स्कूल को। अब मान लीजिए आपके 260 अबव मार्क्स हैं, उसमें आपने क्या किया है, देखिए 260 मार्क्स अबव आपके हैं, और आपको ये देखना है कि और बच्चे जो हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं हमसे ऊपर जिन्होंने 260 मार्क्स वाले बच्चे हमसे, कितने बच्चे ऊपर हैं हमसे। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो 6 पे देखोगे, अभी तो 260 के लिए तो बहुत आगे आपको जाना पड़ेगा। 260 तो कहीं, ये 260, 266 ये इस तरह से आ रहा है, और ये आप देखेंगे 90 पोजीशन पर है, 90 पोजीशन पर है, और 22 सीट्स शुरू की लेने के लिए यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वो स्कूल मिल सकता है जिसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, या नहीं मिल सकता। यहाँ चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फिर जाके। ठीक है, ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि आपका नंबर आपके होम स्टेट में आने में दिक्कत है फर्स्ट राउंड के लिए। ओके, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें वेटिंग लिस्ट में और कैसे चेक कर सकते हैं, आप मान लीजिए ये तो आपने क्या देखा था, ये आपने अपने उसका देख लिया जो आपने फिल करा हुआ था। ठीक है, मान लीजिए मैंने जो है फिल नहीं करा हुआ, और मेरे को कहाँ का देखना है, मुझे देखना है कि झांसी में नंबर आपको वहीं पर, अपना नाम वहीं पर आपको शो होगा जहाँ आपने प्रायोरिटी दे रखी थी। अब जैसे मैंने मैनपुरी अगर दे रखी थी, तो मेरा नाम, मेरे बच्चे का नाम जिसको हम देख रहे हैं वो उसी लिस्ट में मिलेगा, और किसी लिस्ट में आप नाम ढूंढना चाहेंगे उस बच्चे का तो नहीं मिलेगा। वेटिंग लिस्ट सिर्फ उसको उसी
में मिलेगी जहाँ जिस स्कूल को उसने ऑप्ट किया था। अब जैसे उसने मैनपुरी किया था तो झांसी में वो अगर अपने आप को ढूंढना चाहेगा तो नहीं मिलेगा। झांसी में आप क्या देख सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सेलेक्ट कैटेगरी, झांसी भी उसके लिए होम स्टेट ही होगी क्योंकि यूपी का ही बच्चा है। मैं इसको सर्च करती हूँ। सर्च मैंने किया, सर्च करने के बाद इस लिस्ट में उस बच्चे का तो नाम होगा नहीं क्योंकि वो मैनपुरी वाली लिस्ट में था, लेकिन मैं इसमें से क्या चेक कर सकती हूँ, मैं ये देख सकती हूँ जैसे मैं 260 अबव वाला बच्चा बता रही थी तो वो यहाँ पर किस जगह लाई करता है। ठीक है, अब जैसे ये 80 पर है, वहाँ किस पर आ रहा था 267, 266। ये जो 260 अबव वाला मैं जो बच्चा बता रही हूँ यहाँ 80 पोजीशन पर आपका नंबर आसपास यहाँ आ रहे हैं। यानी मैनपुरी में तो 10 बच्चे आपसे और भी आ गए हैं। झांसी में आपसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने झांसी को प्रायोरिटी कम दी है। 10 ऐसे बच्चे हैं यूपी के जिन्होंने झांसी को 10 जो झांसी के कम बच्चे हैं जो उन्होंने प्रायोरिटी दे रखी है। ठीक है, इसमें ज़रूरी ये भी नहीं है कि सारे यूपी वाले ही बच्चे हों। ठीक है, जिसने अदर स्टेट में हमारा यूपी डाला हुआ है वो बच्चा भी इसमें आपका ऐड होगा। अदर स्टेट के अंदर भी ये बच्चा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको तो सिर्फ यहाँ से ये चेक करना है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप किस स्थान पर हैं। होम स्टेट में आपका नाम दिखाई देगा, उससे ऊपर के बच्चे दिखाई दे जाएंगे, और अदर स्टेट में आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि अच्छा अगर मेरे इतने नंबर हैं तो इससे ऊपर अभी कितने बच्चे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप जब अपनी चॉइस लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। हेल्पफुल तभी होंगी, चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको पहले रीड करना है। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जब आप चॉइस लिस्ट बनाते हो। आप डायरेक्ट चॉइस फिलिंग ना करें, ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप डायरेक्ट चॉइस फिलिंग ना करें। पहले अपनी चॉइस लिस्ट पहले तैयार कर लीजिए। उसको तैयार करने के बाद जब आप कंफर्म हो जाएं कि मुझे इस स्कूल को ये प्रायोरिटी नंबर देना है, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करें। अभी चॉइस फिलिंग के लिए आज 18 डेट हो चुकी है, 21 तक आपके पास टाइम है, उसमें आप एडिट कर सकते हो लॉक करने के बाद भी। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी स्टेट में कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से ऊपर हैं, उसके लिए दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको फिल्टर PDF कैसे करते हैं उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सेकंड थिंग, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं किस स्कूल को क्या प्रायोरिटी दूँ, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो नीचे लाइन में आ रहा है। इस नंबर पर संपर्क करने के बाद हम आपकी हेल्प पूरी तरह से करेंगे, जिसमें आपको 33 सैनिक स्कूल्स को कैसे प्रायोरिटी देना है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कैसे प्रायोरिटी देना है वो हम आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक व्हाट्सअप मैसेज करना है और अपनी 33 सैनिक स्कूल की चॉइस लिस्ट मांगनी है। ठीक है, दूसरी चीज़, वेटिंग लिस्ट को भी आप, अब ये एक नया पैरामीटर है कि वेटिंग लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए कामयाब है जिनके मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि जिनके मार्क्स अच्छे हैं, अब अच्छे मार्क्स तो 275 भी हैं, 283 भी हैं, 280 भी हैं, लेकिन आपको मैंने मैनपुरी में अभी क्या दिखाया कि 284 वाले तो कंफर्म हैं। जो 284 वाला बच्चा है उसका कंफर्म हो रहा था, 283 से नीचे वाले का कंफर्म तब होगा जब ऊपर से कोई छोड़ देगा, या वो डॉक्यूमेंटेशन में निकल जाए, मेडिकल में निकल जाए, फीस ना दे सके। बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं कि बच्चा कैसे निकलेगा। ठीक है, बच्चा कैसे निकलेगा इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन में, मेडिकल में, या वो किसी स्कूल में एडमिशन ले चुका है, या फिर फीस की वजह से, या फिर टाइम पर ना पहुंचने की वजह से। क्योंकि NTA जो सैनिक स्कूल हैं आपको एक टाइम देते हैं कि आपको इस टाइम तक आकर रिपोर्ट करनी है, कि आप मतलब रिपोर्ट करने का मतलब है कि आप इस दिन आएंगे और अपना डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल कराएंगे। ओके, तो जहाँ भी मैं आपको डेली एक नए अपडेट के साथ, जो भी NTA से हमें अपडेट मिल रहा है
वो नए अपडेट के साथ आपके सामने आ रही हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे ई काउंसलिंग करने में। हमसे कराना चाहते हैं ये भी अवेलेबल है, हमसे नहीं कराना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करनी है वो भी मैंने आपको वीडियो बना के दी हुई हैं, उनको आप देखकर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो हमारी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए वेटिंग लिस्ट, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जाके अपने स्कूल में अपने बच्चे का पोजीशन चेक करनी है कि किस पोजीशन पर मेरा बच्चा आ रहा है। सेकंड थिंग, उसमें भी सिर्फ ये चेक करना है कि मेरे दूसरी स्टेट्स के लिए, दूसरी स्टेट या दूसरे स्कूल्स के लिए जो आपने चूज़ नहीं करा, चूज़ तो एक ही करना था ना, उसके अलावा जितने 32 स्कूल्स बचते हैं वहाँ पर सिर्फ आप ये देख सकते हो कि इतने नंबर में कितने बच्चे मेरे से ऊपर हैं, वो भी आपको चॉइस लिस्ट बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।